आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज़ जनता की आवाज़ में डॉक्टर करणपाल सिंह शामली मंदिर में शुद्धिकरण कराते हुए यशवीर महाराज जी। महाराज जी, आज मंदिर का शुद्धिकरण किया गया, क्या प्रोग्राम है? देखिए, ये जनपद शामली के अंदर ग्राम हसनपुर है और यहाँ पर ये हमारा मंदिर है और इस मंदिर में कोई 7-8 वर्ष से एक साधु वेश में यहाँ पुजारी थे जो देखभाल करते थे और वो छद्म वेश में थे। जब जांच हुई तो जांच में लोगों को, यहाँ गांव वालों को, क्षेत्र के लोगों को पाया कि वो हिंदू नहीं, वो मुस्लिम है। तो उसके द्वारा यहाँ रहने से अपवित्रता बढ़ गई, क्योंकि जो भाई गाय के मांस खाने वाले और गाय को के कातिल हों और वो हमारे मंदिर में इस तरह छद्म वेश में रहे तो मंदिर तो अपवित्र हो गया। और उसने यहाँ पता नहीं मूर्ति के साथ भी क्या क्या किया होगा, क्या क्या उस पर डाला गया होगा, क्योंकि जैसे थूक मूत्र जिहादी गैंग है वो हिंदुओं के भोजन में थूकने मूत्र करने का आदि का षड्यंत्र करते हैं, तो यहाँ भी पता नहीं क्या षड्यंत्र हुआ होगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये आंतरिक और बाहरी जो इस्लामी ताकतें हैं वे सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए और इस भारत राष्ट्र पर कब्जा करने के लिए और इस देश के अंदर बड़ी ही जल्दी गृह युद्ध की उन लोगों की तैयारी है और वे इसी तरह से लगे हुए हैं। हमें जानकारी मिली है कि 20,000 के लगभग उन्होंने ऐसे अपने जिहादी तैयार किए हैं मदरसों में, जो उनको हिंदुओं की पूजा पाठ भी सिखाई गई और साधुओं के वेश में कैसे रहना, कैसे बहकाना हिंदुओं को, उनकी महिलाओं को, वो सारा प्रशिक्षण दिया गया। तो उस प्रशिक्षण के अंतर्गत कोई पुजारी के रूप में हमारे मंदिरों में रहने लगे, कोई आश्रमों पर भी कब्जा करने के लिए पहुंच गए। वहां का उनके जो सेवा पानी उन्होंने की धोखेधड़ी से उनको उनका महंत भी बना दिया गया और कोई मांगने पर लगा दिए गए। तो इस तरह से हमारा ये सनातन धर्म के लिए खतरा बढ़ता हुआ जा रहा है। और ये इस तरह के लोग भी जो पूजा पाठ करते हैं वो हाथ की रेखाएं कैसे देखे, इस तरह के उनको भी शिक्षा दे करके हिंदुओं की महिलाओं में, घरों में उनका आना जाना हो जाता है और उससे फिर ये हिंदुओं की महिलाओं के फोटो, लड़कियों के वो चित्र भी लेते हैं और उनका मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं, जिससे कि फिर वे जिहादी मानसिकता के नौजवानों को उन महिलाओं का मोबाइल नंबर दे देते हैं और इससे लव जिहाद को बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ जो इस मंदिर में छद्म वेश में एक मुस्लिम साधु के वेश में पुजारी के रूप में रह रहा था, पुलिस प्रशासन ने उसको पकड़ा। इसके लिए मैं जनपद शामली के पुलिस प्रशासन का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं पुलिस प्रशासन से ये भी कहना चाहता हूं कि उसको जेल में डाल दिया, इससे काम नहीं चलेगा। उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, गहन जांच हो, जिससे पता लगे कि वो बांग्लादेशी यहाँ इस गांव में जो पहुंचा वो किसके द्वारा पहुंचा गया, किसने उसको प्रशिक्षण दिया। यानी ये कहना चाहिए कि यहाँ पहुंचाने के लिए उसका माई बाप कौन है, उसका गुरु कौन है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और नहीं तो देश खतरे की तरफ को बढ़ रहा है। अच्छा महाराज जी, क्या ये एक ही है या फिर कुछ और भी हैं ऐसे? देखिए, ऐसे बहुत ऐसे हमारे आश्रम मंदिर हैं जहां उनकी जांच होनी चाहिए और मैं भारत के सभी सनातन धर्म के लोगों से कहना चाहता हूं कि उनके क्षेत्र में जहां जहां भी उनके मंदिर है उन मंदिरों की जांच करे और जो भी पुजारी या कोई साधु उनके क्षेत्र में रहते हैं उनकी पूरी जांच करके तब शांति से बैठे। ऐसा नहीं उनके जहां विश्वास किए बैठे हैं उस आश्रम में, उस मंदिर में भी कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या, कोई जिहादी, थूक मूत्र जिहादी गैंग का और इस भारत विरोधी का, सनातन धर्म विरोधी ही तुम्हारे बीच में हो, उसकी जांच कर लो इसी समय। और जब ऐसा जांच में सत्य पाए उसकी एकदम सूचना पुलिस को दो, कानून अपने हाथ में लो।
हम देखिए, हम सनातन धर्म के लोग हैं और ये भारत हमारा है। हम कानून अपने हाथ में लेने के लिए किसी को नहीं कहेंगे, लेकिन कानून के रक्षक जो पुलिस है उसकी सूचना पुलिस को दे।